तो ये है हमारा फुल स्टैक साइट और इसको आज करेंगे हम लोग लाइव और आपको डेफिनेटली आएगी अच्छी वाली वाइब। तो चलो देखते हैं इसको लाइव कैसे करेंगे। अब ये फुल स्टैक प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया नहीं है तो इसको हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कैसे ये फुल स्टैक प्रोजेक्ट हम लोग बना सकते हैं, इसमें कैसे हम लोग पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर पोस्ट क्रिएट करने के बाद उसको हम लोग कुछ अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे, एंड अपडेट करने के बाद डेफिनेटली हम लोग उसको डिलीट भी कर सकते हैं और ये रीड तो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो एक बिगनर फ्रेंडली फुल स्टैक प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग बैकएंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करते हैं, क्या क्या प्रोडक्शन अप्रोचेस यूज़ करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी और एक्चुअली आज इसको हम लोग करेंगे लाइव, मतलब इसको होस्ट करने वाले हैं, डिप्लॉय करने वाले हैं। और ऐसा कमेंट भी आया था कि एक बार डिप्लॉय करके भी बता दो। फुल स्टैक प्रोजेक्ट हमने बता दिया, बना भी लिया हम लोगों ने, बट अब इसको डिप्लॉय कैसे करेंगे, लाइव कैसे करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे इसका बैक एंड डिप्लॉय करेंगे, कैसे फ्रंट एंड डिप्लॉय करेंगे, एंड बीच बीच में क्या क्या दिक्कतें आती हैं डिप्लॉय करने के वक्त, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैं कुछ भी कट नहीं करूंगा, ये सारी चीज़ें मैंने पहले से सेटअप करके नहीं रखी है। मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्या क्या दिक्कतें आती है वो भी बताऊंगा, किस तरह से आपको डिप्लॉय करना है, क्या एक अच्छा स्ट्रेटजी है डिप्लॉय करने का, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। कुल मिला के फुल स्टैक प्रोजेक्ट आपका आज लाइव हो जाएगा, इसको शेयर भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये फुल स्टैक प्रोजेक्ट तो आपको समझ में आ गया कैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, गिटहब का रिपोजिटरी बना लिया है। ठीक है, अब गिटहब के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कर लिया है। आप लोग यहाँ होम पे आओगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके नाम दे देना है, रिपोजिटरी क्रिएट कर लेना है। और क्रिएट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, फुल स्टैक वेब क्वेश्चन, मतलब जो भी आप नाम दोगे तो इस तरीके का दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये फुल स्टैक प्रोजेक्ट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पे नाम में ना थोड़ा सा चेंज करूँगा, यहाँ पे डबल डैश पता नहीं कैसे आ गया है। ठीक है, नाम थोड़ा सा चेंज करेंगे। और बैटरी ऑन नहीं है क्या, हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है। तो नाम को मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लिया है। ठीक है, और इसको रीनेम कर देते हैं एक्चुअली, क्योंकि फिर दोबारा चेंज करेंगे तो यहाँ पे फिर इसका लिंक बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और ऑब्वियसली गिटहब पे आपको इसको पोस्ट करने तो आता ही है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, गिटहब पे हम लोग कैसे डालेंगे अपना पूरा कंटेंट। तो मैं यहाँ पे Ctrl+C करूँगा एंड CLS CD ... मैं क्या करूँगा, मैं क्लाइंट एंड सर्वर दोनों को एक ही रिपोजिटरी के अंदर डाल दूँगा। ध्यान से सुनना, आप लोगों ने अभी तक प्रोजेक्ट बनाया होगा तो आप लोग मैक्सिमम टाइम ऐसा करते होगे, क्लाइंट आप लोगों ने अलग बना लिया रिपोजिटरी एंड सर्वर अलग रिपोजिटरी बना लिया। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट सर्वर दोनों को एक ही रिपोजिटरी में डाल रहा हूँ एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ही रिपोजिटरी में डालने के बावजूद क्लाइंट वाले फोल्डर को अलग से कैसे होस्ट करेंगे, सर्वर वाले फोल्डर को अलग से कैसे होस्ट करेंगे। बाकी अगर अलग अलग बनाते हो तो काफ़ी ईजी है, बस जाके यहाँ पे गिटहब पे डालो, वहाँ जाके डिप्लॉय कर दो। ठीक है, बट ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, तो इसको देखेंगे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इस क्वेश्चन बैंक वाले फोल्डर के अंदर हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मर जा साले। ठीक है, एक मच्छर परेशान कर रहा था तो मैंने उसे बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं फुल स्टैक प्रोजेक्ट वाले जो फोल्डर है उसके अंदर हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले गिट इनिट करूँगा और ये इनिशियलाइज़ हो गया अपना गिट रिपोजिटरी। और उसमें आप ये ध्यान रखना कि env फाइल और ये सर्वर में आपका ये .env वाला फाइल पोस्ट ना हो रहा हो, इसके लिए मैंने गिट इग्नोर में इसको इग्नोर कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी, ऑब्वियसली गिट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ .env फाइल को इग्नोर कर रखा है और नोड मॉड्यूल्स वगैरह जो कि इग्नोर होने चाहिए, ऑब्वियसली वो नहीं जाना चाहिए अपने रिपोजिटरी में, क्योंकि वो ऑटोमेटिक वहाँ डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लिया जाता है डिप्लॉयमेंट के टाइम में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आती है, आप लोगों ने ऑब्वियसली गिटहब पढ़ा है। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको गिटहब भी बहुत बेसिक से कोर लेवल से बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, हम लोगों ने इसको इनिशियलाइज़ कर लिया। अब क्या करेंगे, गिट ऐड डॉट, इससे क्या होगा, सारे ही फाइल सिलेक्ट हो जाएंगे। तो सारे ही फाइल्स को हमने सिलेक्ट कर लिया। इसका आप चाहो तो स्टेटस भी देख सकते हो, गिट स्टेटस देखो, ये सारे ही फाइल्स को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। अब इस सारे ही फाइल्स को हम लोग क्या करेंगे, कमिट कर देंगे, गिट कमिट /m और मैसेज में लिख देते हैं फर्स्ट कमिट। कुछ गड़बड़ लिखा क्या हम लोगों ने, एक मिनट, गिट कमिट /m फर्स्ट कमिट। ठीक है, तो सही है, तो हम लोगों ने कमिट कर दिया। ठीक है, अब गिट स्टेटस आप लोग देखोगे, गिट स्टेटस सही लिखा ना, गिट स्टेटस। ठीक है, तो नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। ठीक है, तो हम लोगों ने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, कमिट कर दी हैं मैसेज के साथ। अब क्या करेंगे, हम लोग ब्रांच चेक कर लेते हैं कि कौन सा ब्रांच है अभी फिलहाल। तो मास्टर ब्रांच हम लोगों को किसमें पुश करना है, मेन ब्रांच में। तो हम लोग यहाँ पे रीनेम कर देंगे इस ब्रांच को। कैसे रीनेम करेंगे, तो गिट ब्रांच /M एंड यहाँ पे मेन लिखेंगे, तो मास्टर मेन से रीनेम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर गिट ब्रांच चेक करो तो यहाँ पे मेन ब्रांच आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब इस मेन ब्रांच को हम लोगों को क्या करना है, पुश कर देना है। तो कैसे पुश करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे, ये वाला URL कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे रिमोट ऐड कर देंगे। रिमोट मतलब वही ओरिजिन को ही रिमोट बोलते हैं। ठीक है, वो जो URL दिख रहा है ना, उस URL को ही हम लोग गिटहब में रिमोट बोलते हैं। बस टेक्निकल नाम है यार। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, फैशनेबल आप लोग बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन
और यहाँ पे क्या करेंगे, वो ओरिजिन को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ओरिजिन ऐड हो गया है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग गिट पुश ओरिजिन मेन, वो जो मेन ब्रांच था उस मेन ब्रांच को हम लोग पुश कर रहे हैं। तो हम लोग इसको पुश कर देंगे तो ये पुश हो जाएगा। तो देखो सारी फाइल्स पुश हो चुकी हैं। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो अपना गिटहब पे क्लाइंट एंड सर्वर आ चुका है। तो हम लोगों का रिपोजिटरी क्रिएट हो गया, उसमें हम लोगों ने क्लाइंट और सर्वर को पुश कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, डिप्लॉय करना है क्लाइंट को एंड सर्वर को। तो क्लाइंट को डिप्लॉय करेंगे हम लोग नेटलीफाई पे, वर्सल पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सर्वर को डिप्लॉय करेंगे हम लोग वर्सल पे, क्योंकि सर्वर जो है नेटलीफाई सपोर्ट नहीं करता है। नेटलीफाई सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड के लिए है, बैक एंड सपोर्ट नहीं करता है। तो सर्वर को हम लोग डिप्लॉय करेंगे वर्सल पे। render.com पे भी कर सकते हो या फिर AWS पे भी कर सकते हो। AWS पे भी काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी तो नहीं, मतलब हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ चॉकलेटी वगैरह इंस्टॉल करना पड़ता है अगर सर्वरलेस आप लोग वहाँ पे फंक्शन का यूज़ करके डिप्लॉय कर रहे हो तो। ठीक है, बाकी अगर AWS पे जाओ तो AWS तो बहुत बड़ा समुंदर है, उसमें आपको मतलब एक तरह से समझ सकते हो उस पर पूरा का पूरा एक कोर्स डिज़ाइन किया जा सकता है। ठीक है, 1 महीने तक आप उसके बारे में सीखते रहोगे तो भी कम पड़ जाएगा। तो अभी उस पर नहीं जा रहे हैं। बाकी अगर अच्छा रिस्पांस रहा आपका तो वो भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि AWS पे कैसे आप लोग काम कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, 1 महीने में 2 मिलियन के आसपास शायद इन्वोकेशन उस पर फ्री मिल जाता है अगर आप लोग फंक्शन यूज़ कर रहे होते उसमें तो। ठीक है, खैर वो सारी चीज़ों पे नहीं जा रहे, अभी हम लोग किस पे डिप्लॉय करेंगे, वर्सल पे। तो इस सर्वर को डिप्लॉय करना है वर्सल पे, तो यहाँ पे आ जाएंगे और वर्सल पे मेरा एक्चुअली अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, नहीं है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर लेते हैं वर्सल, तो ऑथेंटिकेट हो रहा है और यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल ही कर लेंगे। तो चलो ऑथेंटिकेट हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। यहाँ पे देखो ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट को होस्ट करना है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे इंपोर्ट गिट रिपोजिटरी का एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको कौन सी रिपोजिटरी आपको चाहिए, फुल स्टैक वाली चाहिए तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। बट ध्यान से सुनो मेरी बात, फुल स्टैक वाले रिपोजिटरी को होस्ट नहीं करना है। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोगों ने उसके अंदर क्लाइंट बनाया है एंड सर्वर बनाया है, हम लोगों को होस्ट किसको करना है, सर्वर को अभी होस्ट करना है। ठीक है, किसको होस्ट करना है, सर्वर को होस्ट नहीं करना है, सर्वर को होस्ट करना है, फुल स्टैक रिपोजिटरी को होस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो सर्वर को होस्ट करना है। तो यहाँ पे ./ हम लोग डायरेक्टरी के बजाय एडिट करके हम लोग क्या करेंगे, सर्वर वाला डायरेक्टरी दे देंगे इसको। ठीक है, इससे इसको पता चल जाएगा कि नहीं फुल स्टैक वाला जो अपना रिपोजिटरी है उसको डायरेक्टली होस्ट नहीं करना, हम लोग को इसके अंदर जो सर्वर वाला रिपो है उसको होस्ट करना है, सर्वर वाला जो फोल्डर है उसको होस्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल आप लोगों को देना होगा। ऑब्वियसली इन्वायरमेंट वेरिएबल हम लोगों ने एक बनाया था Mongo URL, ये नहीं दोगे तो फिर सर्वर काम ही नहीं करेगा आपका। ठीक है, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल में कुछ नहीं करना है आपको, ये आपको की दे देना है एंड उसका यहाँ पे वैल्यू दे देना है। ठीक है, की एंड वैल्यू, तो यहाँ पे की दे दिया हम लोगों ने, वैल्यू दे दिया, इसको ऐड कर देंगे एंड ऐड करने के बाद कुछ नहीं करना है आपको, डिप्लॉय कर देना है सिंपली। ठीक है, तो डिप्लॉय कर देते हैं, तो देखते हैं क्या डिप्लॉय होता है और डिप्लॉय होने देते हैं इसे। तो ऑल राइट, ये डिप्लॉय हो चुका है। डिप्लॉय होने के बाद ना ऑटोमेटिक इस पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देता है। अगर आप रिडायरेक्ट इस पेज पे नहीं होते हो तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है एंड ये देखो आपका ये होस्ट हो चुका है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप लोग फिर से इस पेज पे आ जाओगे। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये यहाँ पे दिखाएगा नॉट फाउंड, मतलब ये सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो इसका क्या रीज़न है, आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसका ये रीज़न है कि वर्सल डायरेक्टली Node.js को आपको सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, उसमें आपको कुछ सेटअप करनी होती है डिप्लॉयमेंट के पहले। वो सेटअप क्या है, तो वो सेटअप ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे ये जो सर्वर वाला फोल्डर है ना, सर्वर को ही हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, इसके अंदर रूट डायरेक्टरी में आपको, ठीक है, जहाँ पे .env या package.json है, बस उसी जगह पे आपको क्या बनाना है, एक वर्सल.json बनाना है। वर्सल.json के अंदर क्या लिखना है, तो देखो याद मुझे नहीं रहता है कुछ भी। ठीक है, इवन मुझे तो काफ़ी कोड याद नहीं रहता है। ठीक है, तो ये मैं क्या रट्टा लगा के बैठूंगा, ऑब्वियसली नॉट। तो मैंने इसके लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख के रखा है। अब ये मुझे वर्सल का अगर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ऐसा करना होता है, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। वैसे तो आदत डाल लो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना अच्छी बात है, बट ना पढ़ना पड़े इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है कोड में एंड ये पेस्ट कर देना है वर्सल.json के अंदर। अब ये पेस्ट करने के बाद, ठीक है, इसको पेस्ट करने के बाद और एक चीज़ ध्यान से सुनो, अब सर्वर जो हम लोगों ने बनाया था तो उसमें /URL हम लोगों ने बनाया था, नहीं बनाया था। ठीक है, /URL मतलब यहाँ पे देखो जितने भी हैं /API/v1, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होम पेज होता है अपना स्लैश होता है ना, होम पेज जो स्लैश होता है उसमें हम लोगों ने कुछ यहाँ पे सेंड किया नहीं है, तो अगर होस्ट भी हो जाएगा तो कुछ दिखेगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, या चलो पहले कर लेते हैं फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे फिर से अगेन हम लोग क्या करेंगे, सर्वर को डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, सर्वर को डिप्लॉय करने का इन द सेंस कि हम लोग गिटहब पे पुश कर देंगे, डिप्लॉय वो ऑटोमेटिक कर लेगा लेटेस्ट ब्रांच कमिट के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो क्लाइंट में भी कुछ चेंज किया है कि हम लोगों ने? क्लाइंट में तो चेंज नहीं किया, सिर्फ सर्वर में चेंज किया। तो एक काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सर्वर को पुश करते हैं। तो cd सर्वर एंड git add डॉट git commit स्लैश m एंड वर्सल डॉट जेसन, ठीक है। और ये हुआ भी ना, ये ऐसे ब्लर क्यों दिख रहा है? ठीक है, चलो करके देखते हैं हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो CLS और क्या किया था अभी हम लोगों ने? कमिट कर दिया था, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं गिट स्टेटस एंड वर्किंग ट्री क्लीन, ठीक है। गिट पुश ओरिजिन मेन, बार बार आपको रिमोट ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो गिट पुश ओरिजिन मेन, और ये पुश हो जाएगा, देखो। तो ये पुश हो चुका है। अब ये इसके अकॉर्डिंग ये दोबारा से रीरेंडर कर लेगा, इसको देखना आप लोग। तो ये फर्स्ट कमिट था, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये दोबारा से आपका रीडिप्लॉय इसको कर रहा होगा। तो कर रहा है क्या? कायदे से करना तो चाहिए। हम लोग आके देख भी लेते हैं अपडेट हुआ भी है या नहीं। तो वर्सल डॉट जेसन आ तो गया है, तो इसको कायदे से रीडिप्लॉय करना तो चाहिए। कर दो मुन्ना, ठीक है। नहीं किया इसने, एक मिनट यहाँ के वापस से इसके अंदर चल के देखते हैं। हाँ, वर्चुअल डॉट जेसन तो ये आ चुका है। अब देखो, अब यहाँ पे नॉट फाउंड तो कम से कम नहीं मिल रहा है, ठीक है। बट अगर इसको आप लोग यहाँ पे आके देखो ना, इसका डोमेन पे अगर जाके देखो तो देखो ये सर्वर लाइव तो हो चुका है, परफेक्टली काम भी कर रहा होगा। बट यहाँ पे कैन नॉट गेट इसलिए मिल रहा है क्योंकि /URL पे हम लोगों ने कुछ एक्चुअली भेजा ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लाइव होने पे एक्चुअली कुछ दिखे तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आके ऐप डॉट, बाकी सारे राउट्स हम लोगों ने क्रिएट किए थे ऑब्वियसली। फुल स्टैक प्रोजेक्ट अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बाकी सारे राउट्स हम लोगों ने क्रिएट किए थे। तो यहाँ पे हम लोग ऐप डॉट गेट एंड स्लैश राउट भी क्रिएट कर लेते हैं, ये हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया था। वैसे इसकी नीड भी नहीं है, बट अगेन वहाँ पे दिखे अच्छे से कि हम लोग का सर्वर लाइव हो चुका है, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता है 3 पैरामीटर्स आते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। तो रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, नेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है अभी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड एंड यहाँ पे बोल देंगे कि एक्टिव स्टेटस, ठीक है। एक्टिव स्टेटस बोल देते हैं ट्रू एंड यहाँ पे एरर बोल देते हैं फॉल्स, कोई एरर नहीं है, ठीक है। एक्टिव स्टेटस ट्रू, एरर फॉल्स। अगर ये लाइव हो जाता है तो ये रिस्पॉन्स आपका सेंड हो जाएगा। तो फिर से वापस चलो इसको पुश करते हैं। तो गिट ऐड डॉट गिट कमिट, एक मिनट, गिट कमिट /m /route एंड गिट पुश ओरिजिन मेन, ठीक है। तो ये वापस से हम लोगों ने इसको पुश कर दिया है। अब आप लोगों को देखो गिटहब का आइडिया थोड़ा होना चाहिए, मैं बार बार पुश कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आप लोग जब होस्ट करोगे तो गिटहब पे डिप्लॉय करोगे तभी तो होस्ट करोगे, ठीक है। बाकी आप लोग, मैं मानता हूँ कि डिस्ट फाइल बना के, ठीक है, वो सारी चीज़ें करके भी आप लोग npm रन बिल्ड करके वहाँ पे डायरेक्टली फाइल दे के आप लोग होस्ट कर सकते हो, वो भी ठीक तरीका है। बट अभी मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। और गिटहब का आइडिया तो ऑब्वियसली होना चाहिए आप लोगों को, काफ़ी यूज़ आता है गिटहब। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये वापस से इसको रीडिप्लॉय करेगा, आप लोग देखना इसको। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश होगा ये रीडिप्लॉय करेगा इसको। तो नहीं हुआ, होना तो चाहिए, हाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। एक मिनट, इसको हम लोग वापस से यहाँ पे ओपन करते हैं। हाँ, स्लैश राउट, देखो रीडिप्लॉय हो चुका है। अब देखो यहाँ पे एक्टिव स्टेटस ट्रू एंड एरर फॉल्स। तो अब अगर आप लोग ये राउट पे आके देखोगे तो हम लोगों का बैकएंड पूरी तरह से डिप्लॉय हो चुका है। तो बधाई हो, हम लोगों ने बैकएंड डिप्लॉय कर दिया। अब ध्यान से सुनो, बैकएंड का URL जो हम लोग लोकल होस्ट यूज़ कर रहे थे फ्रंट एंड में, अब हम लोग ये यूज़ करेंगे फ्रंट एंड डिप्लॉय करने के दौरान, ना कि लोकल होस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अगर फुल स्टैक प्रोजेक्ट देखा होगा तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा। हम लोग वहाँ लोकल होस्ट में ही बैकएंड चला रहे थे, बट अब हम लोगों का क्योंकि डिप्लॉय हो चुका है तो हम लोग ये URL यूज़ करेंगे। और मैं आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पे .env फाइल में डाल के दे भी देता हूँ, ठीक है। .env.sample में डालता हूँ क्योंकि env फाइल तो ऑब्वियसली पुश नहीं होगा। इसको कंट्रोल D करते हैं और यहाँ पे ये इतना पोर्शन, ठीक है। बाकी /API/v1 तो ऑब्वियसली लगा हुआ रहेगा उसमें। क्यों लगा हुआ रहेगा? क्योंकि हम लोग, आप लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग क्रिएट किए थे राउट हम लोगों ने, ठीक है। वहाँ पे /API/v1 हम लोगों ने एज ए मिडिलवेयर यूज़ किया था, तो ये तो हर किसी में ही आएगा। तो खैर वो देखा होगा तो समझ में आ रहा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। बाकी आप लोग अगर अपना कुछ बना रहे हो तो आप लोगों को इतना ही देने की नीड है, ये /API/v1 देने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग ये राउट यूज़ करेंगे फ्रंट एंड में। तो बहुत बढ़िया, इसको एक्चुअली हम लोग यहाँ पे आके लिख भी देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ये नीचे वाला URL फ्रंट एंड के होस्टिंग टाइम में यूज़ करना है, ठीक है। ये वर्सल पे होस्ट करने के बाद ये URL मिला है, ठीक है। और यहाँ पे ये सिंबल दे देते हैं। और साथ ही साथ कृपया करके आप अपना URL यूज़ कीजिएगा, ठीक है। ये URL पे ज़्यादा लोड मत बढ़ाइएगा, वैसे कुछ होगा नहीं, ठीक है। लिमिट ख़त्म हो जाएगा बट कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट से क्या लेना देना है, ठीक है। मुझे तो कुछ और इस साइड पे कुछ करना नहीं है। आप लोग चाहो तो उसको
यूज़ करके देख सकते हो। मेरा दिया हुआ URL, मेरा MongoDB का URL आप लोग यूज़ कर सकते हो, मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। बट अच्छा यही रहेगा कि आप अपना खुद से क्रिएट करो, MongoDB का भी URL आप लोग खुद से होस्ट करो, एंड खुद से होस्ट करके आप अपना URL जनरेट करो एंड उसको यूज़ करो, ठीक है। पूरा आप लोग खुद से बनाओ। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो मैं इसका कमेंट कर देता हूँ। ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे नेटलीफाई पे जब होस्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल के तौर पे देंगे। बाकी लोकल होस्ट में तो हम लोगों को यही यूज़ करना है, ठीक है। और सर्वर में तो कुछ चेंज हम लोगों ने किया नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्ट हो चुकी हैं। अब हम लोग जो है फ्रंट एंड को डिप्लॉय करने के लिए रेडी हैं। तो चलो चलते हैं और फ्रंट एंड को भी डिप्लॉय करके देख लेते हैं। तो फ्रंट एंड डिप्लॉय करने के लिए ना ज़्यादा कुछ आपको फ्रंट एंड में भी नहीं करना है, बैक एंड में बस ये आपको देखना था कि vercel.json ये आपको ऐड करना था। बाकी कोड आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग ये vercel.json निकाल लेना, ठीक है। अब फ्रंट एंड में ना ये भी नहीं करना पड़ेगा, फ्रंट एंड में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रंट एंड कहाँ डिप्लॉय करेंगे? अब आप वर्सल पे भी डिप्लॉय कर सकते हो, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वर्सल पे भी डिप्लॉय कर सकते हो, वर्सल पे ही कर दूँ क्या? लेकिन अब वर्सल पे तो डिप्लॉय करने आप लोगों ने सीख ही लिया है, एक नया भी सीख लो, नेटलीफाई भी सीख लो, ठीक है। तो वर्सल तो आप सीख गए, नेटलीफाई भी सिखा देता हूँ चलो। तो फ्रंट एंड जो है नेटलीफाई पे होस्ट कर लेते हैं। तो अपना ये सारी चीज़ें काम कर रही है, ठीक है। इसको बंद करते हैं और ये रिएक्ट ऐप लोकल होस्ट में चल रहा था, इसको भी बंद करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेटलीफाई ओपन कर लेते हैं। तो नेटलीफाई यहीं पे अपना सारी चीज़ें लॉग्ड इन की हुई है। यहाँ पे लॉगिन विथ गिटहब कर लेते हैं इसको। मुझे लगा कि लॉगिन किया हुआ है, तो लॉगिन विथ गिटहब। एंड यहाँ पे देखो साइट्स में देखो, यहाँ में हम लोगों ने काफ़ी सारी साइट्स बिल्ड की थी, ठीक है। बट अगेन और भी इससे अच्छी साइट्स बिल्ड करेंगे। तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो चुन्नू मुन्नू सा प्रोजेक्ट है बस। तो अब यहाँ पे आपको ऐड न्यू साइट पे क्लिक करना है। एंड ये भी वर्सल के तरह ये सेम टू सेम, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट एंड यहाँ पे गिटहब से आपको अगेन लिंक कर लेना है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे एक सेटिंग आता है। एक्चुअली में यहाँ पे जो मेरा सारा प्रोजेक्ट दिख रहा है ना, मैंने सारे को एक्सेस दे रखा है। आपका हो सकता है सारा प्रोजेक्ट इस तरह से लिस्टेड ना आए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, मेनली कुछ इस तरीके का रहता है कि आपको सिंगल प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, सिंगल रिपो सिलेक्ट करना है, या फिर सारे को ही एक्सेस देना है। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एक वहाँ पे आपका डायलॉग बॉक्स होगा, उसमें कुछ सेटिंग्स आपको देखना होगा, तो वो देख लेना, ठीक है। उसमें बहुत कुछ है नहीं। तो कुल मिला के आपको ये यहाँ पे रिपोजिटरी इस तरह से आ जाएगा और रिपोजिटरी आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन में सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही अगेन ध्यान देने वाली बात ये है कि फुल स्टैक वाला रिपोजिटरी को हम लोगों को डिप्लॉय करना है क्या? ऑब्वियसली नॉट। फुल स्टैक रिपोजिटरी के अंदर अपना क्लाइंट एंड सर्वर था, सर्वर डिप्लॉय कर लिया, क्लाइंट को डिप्लॉय करना है। क्लाइंट मतलब फ्रंट एंड को डिप्लॉय करना है, ठीक है। बाकी अगर आपका फ्रंट एंड पूरा को पूरा रिपोजिटरी फ्रंट एंड का है, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे कुछ भी छिड़खानी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग डिप्लॉय करोगे हो जाएगा। बट क्योंकि हम लोगों का रिपोजिटरी के अंदर एक फोल्डर है क्लाइंट, उसको डिप्लॉय करना है, तो यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो बेस डायरेक्टरी में आपको लिख देना है क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट को डिप्लॉय करना है। एंड देखो यहाँ पे क्लाइंट लिखोगे तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह ऑटोमेटिक क्लाइंट लिखा हुआ आ जाएगा। अभी आप डिलीट भी करना चाहोगे तो नहीं होगा, ठीक है। बट सिर्फ इतना नहीं करना है, क्लाइंट स्लैश के साथ आप लोगों को यहाँ पे बिल्ड भी लिख देना है, क्लाइंट स्लैश बिल्ड। और यहाँ पे बिल्ड कमांड क्या होना चाहिए? npm रन बिल्ड। मैं रिएक्ट यूज़ कर रहा हूँ तो रिएक्ट में तो यही होता है, npm रन बिल्ड, ठीक है, क्लाइंट स्लैश बिल्ड। तो यहाँ पे ये हो गया अपना, ठीक है। अब इसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड कर देना है। अब यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड कर सकते हो या डिप्लॉयमेंट के बाद भी ऐड कर सकते हो, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। क्या अच्छा रहेगा आप लोग सोच लेना, यहाँ पे ऐड कर देना है या डिप्लॉयमेंट करने के बाद आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड करना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ट्राई कैच का अच्छे से यूज़ किया है, कोई एरर आने का चांस नहीं है साइट में, तो बाद में भी आप लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूँगा कि यहीं पर आप लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल भी यूज़ कर लो। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, env फाइल में जाते हैं एक्चुअली इसमें, और अपना क्या था इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो ये रिएक्ट ऐप सर्वर URL। तो यहाँ पे इसको करेंगे की को पेस्ट एंड इसका URL क्या था? तो ये वाला, ठीक है, लोकल होस्ट वाला नहीं, ये वाला। और /API/v1 के साथ, क्योंकि हम लोगों ने जो Node.js में बनाया अपना सर्वर वो इसी तरीके से बनाया है, ठीक है, और इम्प्लीमेंट भी इसी तरीके से किया था। तो ये अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड हो गया। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, डिप्लॉय कर देंगे बस। तो जैसे ही डिप्लॉय करेंगे ये अपना डिप्लॉय हो जाएगा, हो जाना चाहिए। और नेट स्लो चल रहा है, तो देखो ये डिप्लॉय हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा डिप्लॉय होने में, डिप्लॉय होने देते हैं इसको। ऑल राइट, तो ये देखो पब्लिश्ड हो चुका है, इस तरह का आपको दिख जाएगा कि हाँ पब्लिश्ड हो चुका है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे आप लोग आके देखोगे तो क्या ये साइट आपको दिख रहा है? इस पर क्लिक करना है आपको। एक्चुअली यहाँ पे भी दिख रहा होता है बट अभी शायद इसने लोड नहीं लिया है, ठीक है, वही नेट का इशू है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो ओपन हो रहा है। एंड अगेन पता नहीं इतना नेट स्लो क्यों चल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा आ गया है, बट अब यहाँ पे मैंने कुछ एक्चुअली यहाँ पे क्रिएट कर रखा था, बट यहाँ पे कुछ आया नहीं है इंटरफेस में। इसका मतलब ये है कि बैकएंड से ये डेटा ले नहीं पा रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा, बट मेन मुद्दा ये है कि आपका डिप्लॉय हो चुका है। आप लोगों ने यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट कर दिया। अगर उस टाइम आप लोगों ने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं किया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे साइट कॉन्फ़िगरेशन पे आना है। एंड साइट कॉन्फ़िगरेशन पे आने के बाद आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल दिख जाएगा। आप लोग यहाँ पर से भी इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे दिख रहा है इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है, ये आपने ऐड कर रखा है ऑलरेडी,
ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको कि एडिट करना है, डिलीट करना है, ठीक है, या फिर ऐड करना है नया इन्वायरमेंट वेरिएबल, या फिर env फाइल से ही इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल है, env फाइल में बहुत सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल आप लोगों ने स्टोर करके रखा है, तो एक एक करके ऐड करने के बजाय इंपोर्ट कर लो env फाइल को, ऑटोमेटिक सारा इन्वायरमेंट वेरिएबल आपका सेटअप कर देगा, ठीक है। तो ये पता चल गया। तो कुल मिला के डिप्लॉयमेंट हम लोगों का हो चुका है, डिप्लॉय हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। बट अभी एक दिक्कत जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। इसको इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कंसोल में। तो ये देखो, ये कुछ एरर आ रहा है, नेटवर्क एरर। अब ये क्यों आ रहा है? तो यहाँ पे नेटवर्क में जाएंगे एंड इसको रिलोड करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे गेट पोस्ट कॉल हो रहा है, बट एक्चुअली ये यहाँ पे गेट पोस्ट हो नहीं रहा है, ठीक है। कुछ तो एरर आ रहा है यहाँ पे। तो मैं आपको बताता हूँ ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग याद करो, जब हम लोगों ने बैकएंड क्रिएट किया था, मैंने बताया था कोर्स का एक प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और वो कोर्स को हम लोगों ने हैंडल भी किया था यहाँ बैकएंड में, अगर याद हो तो, ठीक है। यहाँ पे सर्वर में, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोगों ने ऑरिजिन सेट किया था कि सिर्फ और सिर्फ इसी ऑरिजिन को अलाउ करना। बट अब हम लोगों के पास ऑरिजिन चेंज हो चुका है। हम लोगों का ऑरिजिन क्या है? अब ये है, ठीक है। और ये भी नहीं, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे नाम चेंज करेंगे, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, फिर ऑरिजिन जाके सेट कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से ये ओपन हो जाए। तो ओपन हो रहा है ये। तो इस पर आ जाते हैं, साइट कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे चेंज साइट नेम। तो क्या नाम देंगे? तो यहाँ पे नाम देंगे फुल स्टैक वेब क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं। तो अब साइट का नाम ये हो चुका है। तो साइट पे आते हैं एंड अगेन यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये साइट ओपन हो रहा है अपना। हो जाओ ब्रो, इतना टाइम क्यों ले रहे हो? ठीक है। अब ये वाला URL हम लोगों को यहाँ पे अलाउ करना है, क्योंकि हम लोगों ने फ्रंट एंड को होस्ट कर दिया और अब लोकल होस्ट पे वो नहीं है। ये URL हम लोगों को यहाँ पे अलाउ करना होगा। तो स्ट्रिंग लगा के इस URL को हम लोग क्या कर देंगे? अलाउ कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में स्लैश की कोई नीड नहीं है। तो अब ये अलाउ हो चुका है, बट इसको अभी हम लोगों ने डिप्लॉय नहीं किया है, ठीक है। ये जो बैकएंड है, बैकएंड का हम लोगों ने यहाँ पे कोर्स ओरिजिन तो सेट कर दिया, बट अगेन इसको हम लोगों ने डिप्लॉय किया क्या? नहीं किया। तो ये रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा, ओरिजिनल जो हम लोगों ने डिप्लॉय किया है बैकएंड को, वहाँ पे रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा। तो इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो CLS git add डॉट git commit /m और क्या नाम दे, कोर्स इशू, ठीक है, एंड git push origin main। और ये हो चुका है अपना। तो अब वापस यहाँ पे आते हैं और अभी ये काम करेगा क्या? नहीं, एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा लोड लेने में टाइम लगेगा वर्सल को। तो वर्सल पे आ जाते हैं और देखते हैं ये इसने सही से डिप्लॉय किया या फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो कोर्स इशू बहुत बढ़िया, इसने डिप्लॉय कर दिया है। तो अब ये हो जाना चाहिए कायदे से, यहाँ पे डेटा आना चाहिए फेच होके, बट डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे हम लोगों ने परफेक्ट तरीके से कोर्स एरर को हैंडल किया है, ठीक है। और यही वाला URL दिया था हम लोगों ने, हाँ URL तो यही दिया था। तो https full stack web question bank .netlify .app, ठीक है। तो यही है अभी। इसको एक बार वापस से यहाँ से आके साइट कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, या इसको क्लियर कैच करके एक बार रीडिप्लॉय कर लेते हैं, ठीक है। साइट्स में आएंगे एंड यहाँ पे जाएंगे, और एक्चुअली डेटा आ चुका है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तो डेटा दिख रहा है, बट यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है? ये तो धोखा है भाई। इंस्पेक्ट करते हैं एंड कंसोल नेटवर्क। तो गेट पोस्ट में अभी भी एरर है, ठीक है। और ये 200 अभी भी दिखा रहा है एरर होने के बावजूद, जो कि नहीं दिखाना चाहिए। तो ये बैकएंड में हम लोगों ने ऐसा दे दिया होगा, बट उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो देखो एक्चुअली आ रहा है, बट पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, किधर गया है अपना पब्लिश, यहाँ पे आते हैं और ऑप्शंस पे जाके क्लियर कैच एंड रिट्राई विथ लेटेस्ट ब्रांच कमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वापस से रीडिप्लॉय हो जाएगा, और जैसा कि मुझे लगता है यहाँ पे इशू सॉल्व हो जाना चाहिए ये करने से। तो ये बिल्डिंग हो रहा है, इसको डिप्लॉय होने दे देते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है, देखो पब्लिश दिखा रहा है ये। और अब यहाँ पे साइट ओवरव्यू पे आते हैं और इस पर क्लिक करके देखते हैं कि क्या एक्चुअली में डेटा आया अपना, या फिर अभी भी नहीं आया। गजब बकचोदी, नहीं यहाँ पे डेटा दिखा रहा है, यहाँ नहीं दिखा रहा है। यहाँ तो डेटा आ रहा है।
तो यार देखो यहाँ पे डेटा आ गया है, तो फिर क्या दिक्कत था उसकी वजह से डेटा नहीं आ रहा था। तो एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं था, अपडेशन में बस थोड़ा सा टाइम लग गया। और एक्चुअली मैंने ना यहाँ पे एक बार दोबारा से इसको चेंज करके एंड फिर पुश किया। हो सकता है पहले स्पेलिंग में कुछ गलती रह गया हो, तो आप लोग वीडियो में देख लेना कि स्पेलिंग में यहाँ पे कुछ गलती था या फिर एक्चुअली में अपडेशन में थोड़ा टाइम लगा है, ठीक है। बाकी कुछ मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया है और यहाँ पे डेटा आप लोगों को दिख रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि क्या क्या इशू आता है, कैसे कैसे हम लोग इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग ये ध्यान में रखना कि कोर्स आप लोगों ने हैंडल किया है कि नहीं किया। दूसरा, इन्वायरमेंट वेरिएबल ध्यान से सेटअप कर लेना, दोनों में ही, बैक एंड में भी और फ्रंट एंड में भी। इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप नहीं करोगे और हो सकता है अगर आप लोगों ने ट्राई कैच भी नहीं लगाया हो अपने पूरे कोड बेस में, ठीक है, तो वो आपका साइट ऐसे ही फट जाएगा, ठीक है। अगर कोड बेस लगा रखा है तो इन्वायरमेंट वेरिएबल अगर सेट नहीं भी किया है तो भी आपका साइट चल रहा होगा, बस डेटा नहीं आ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना। तो हम लोगों ने देख लिया कैसे डिप्लॉय करते हैं और ये देखो पूरा काम कर रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे क्रिएट पोस्ट करेंगे तो देखना ये पोस्ट क्रिएट भी होगा यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे पोस्ट क्रिएट हो चुका है, डिलीट करेंगे तो ये डिलीट भी होगा। अब यहाँ पे लोडर वगैरह मैंने बोला था आपको लगा लेना, आपने लगाया भी होगा, ठीक है। तो देखो ये काफ़ी परफेक्ट तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है अपना साइट। और इसका मैं लिंक भी आपको दे दूंगा, आप देख लेना कि एक्चुअली में ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ इशूज़ थे बीच में जिसको मैंने रुक के देखा और एक्चुअली मुझे लगता है कि अपडेशन का ही कुछ इशू था, अपडेट नहीं हो पाया था अच्छे से। और बाकी मैंने यहाँ पे एक बार मैंने आपको बताया, इसको मैंने दोबारा से इसको URL को डाल के फिर से इसको डिप्लॉय किया तो ये काम कर गया, ठीक है। अब दोनों ही इशू हो सकते हैं, आप लोग देख लेना, मैंने स्पेलिंग गलत लिखा था या फिर अपडेशन का इशू था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग डिप्लॉय करते हैं। नेटलीफाई है, आपका वर्सेल है, render.com है, फिर AWS है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, डिजिटल ओशियन है बट वो एक्चुअली पेड है तो आपको फ्री में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्री में देख लिया एंड अपना जो स्कूल फॉर यू का साइट है उसको हम लोगों ने AWS पे होस्ट किया है एंड अभी तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो काम कर रहा है, ठीक है, सारा सर्वर। लेकिन हो सकता है अगर डेटा पे उस पर बढ़ जाए, लोड बढ़ जाए उस पर, ठीक है, यूज़र बढ़ जाए हमारे, तो हो सकता है उसमें पे भी करना पड़े, बट अगैन वो भी अच्छी बात ही होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।